गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें आप जानेंगे पर्सन इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में एक पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो इतने सालों से। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये इंसान आपके साथ उस फॉर्म में जुड़ पाएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। जो प्यार आपने इसको दिया है, क्या वो बदले में प्यार कभी आपको मिलेगा। ये इंसान रिश्ते में आपको कितनी बार अप्स एंड डाउन दे चुका है, 10 बार रिश्ते में आया है, 10 बार रिश्ते से गया है, बहुत परेशान करा है, आंखों में आंसू कितने दिए उसे गिनती नहीं है। खुशी के पल आप उंगली पे गिन सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे यही चाहिए, आई नीड ओनली दिस पर्सन। ये आपकी जिद है, भले कुछ मर्जी कहे। तो देखते हैं जो आपकी जिद है, क्या ईश्वर आपकी जिद पूरी करेगा। क्या जो जिस पर्सन के साथ आप लाइफ टाइम जीना चाहते हो, आपने इसको अपना सब कुछ मान लिया है, सेंटर ऑफ वर्ल्ड मान लिया है कि अब यही है तो सब कुछ है, तो क्या ये जिद ईश्वर आपकी पूरी करेगा। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड निकला है, लो 9 ऑफ कप्स। देखो भाई, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, ये कार्ड बहुत बड़ी चीज बता रहा है। जो मैंने अभी सवाल करा है कि क्या ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। 9 ऑफ कप से कार्ड क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। इच्छा पूर्ति कार्ड कहा जाता है इसे। हाँ, जो आपकी मन की इच्छा है वो पूरी होगी, ये निश्चित है, लेकिन अपने इच्छा पर टिके रहना। फिर इच्छा पलटनी नहीं है, नहीं हो पा रहा है, मैं हट जाती हूँ, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, मुझे रिश्ते में नहीं रह रहा, वो बंदा ऐसा है। लेकिन आपने जो मैनिफेस्टेशन मांगी है ना ईश्वर से, वो पूरी होगी, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन पे टिके रहना। साथ में कार्ड निकला है आपका टेम्परेंस। बहुत समय से इंतजार चल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ बैंड्स, लड़ाई झगड़ा करके गया है बंदा आपका। साथ में कार्ड निकला 10 ऑफ कप्स, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके एस ऑफ बैंड्स, साथ में कार्ड है पेज ऑफ बैंड्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूं, पाइसिस है, सेक्रेटेरियस है, आपका कैप्रिकॉर्न है, साथ में लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, वर्गो एंड लियो। ओके, ये मोटा मोटा मान के चलो कि सारी राशियां इसके अंदर है। बस जो हाईलाइटेड मैंने वो बता दी है, लेकिन सभी सनशाइन के लिए रीडिंग रहेगी। देखो, सबसे पहले कार्ड जो बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला था, कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा, आई वुड से यस, 100% मिलेगा। ये जो आपके मन की इच्छा है ना, वो आपके साथ जुड़े लाइफ टाइम के लिए, यस, वो चीज पूरी होनी है। साथ में जो कार्ड निकलता है टेम्परेंस का, इस रिश्ते में वेटिंग पीरियड एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो चुका है, जहां पर आप इस इंसान का इंतजार कर करके थक गए, जहां पे आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक जो आपको चाहिए होता है ना, वो नहीं मिला। जबकि आपने इस रिश्ते में सब कुछ सिर्फ दिए जा रहे हो, प्यार दिए जा रहे हो, समय दिए जा रहे हो, इमोशंस दिए जा रहे हो, हर तरीके से ड्रेन हुए पड़े हो, लेकिन बदले में वो चीज आपको, आप इससे जुड़े हो, ये आपसे जुड़ा रहता है, बीच बीच में आएगा, बीच में जाएगा। अभी इस समय इसने आपको नो कॉन्फिडेंस जोन में डाल रखा है, मन में डर बैठता जा रहा है। और जानते हैं ये नो कॉन्फिडेंस जोन एक बार थोड़ी ना आया है, कई बार आया है, लेकिन हाँ, ये इंसान हमेशा से जानते क्या चाहता है, तुम झुककर अपने आप आओ, मुझे मनाओ, मैं फिर आ जाऊंगा, इस पैटर्न पे है। लेकिन ये इस बार आपने कुछ ना अपने लिए सोचा है, आई डोंट केयर, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं जाना है, मैं इस रिश्ते से हट जाऊंगी, मैं इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी झेल चुकी हूँ। बहुत आप ना डाइसी उसमें रहते हो, एक तरफ मन करता है जाऊं, एक तरफ मन करता है रुक जाऊं अपना, लेकिन आप अपने को रोक नहीं पाते, कहीं नहीं जाकर फिर जाकर घुस जाते हो उसमें। आपका हाल जानते क्या है, एक तरफ मन में आएगा, बहुत आपको नो कॉन्फिडेंस जोन डाल कर बैठेगा, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलेगा, एक तरफ मन आप करेगा मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। अपने दोस्तों यार से बोल दो कि भाई मुझे इसके बारे में बात मत कर, मुझे इस इंसान से नहीं रहना है, इस इंसान से बात करनी है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। आप एग्जाम्पल देता हूँ कि आप यहाँ पे हो, यहाँ से लेके यहाँ पे एक दरवाजा है, दरवाजे के बाद एक नई जर्नी शुरू है आपकी। आप यहाँ से गुस्से में आते हो, यहाँ से लेकर दरवाजे तक आते हो, दरवाजा कुंडा खोलोगे, अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मैं गिव अप कर रही हूँ, मुझे इस रिश्ते में मूव ऑन कर रहा है, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। लेकिन कुंडा खोलोगे, लेकिन दरवाजा खोल के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। आप फिर धीरे धीरे कुछ समय रुकते हो, कुंडा खोल के हमें रुकते हो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ दिन रुकोगे, फिर वो कुंडा बंद करोगे, 4 कदम पीछे आ जाओगे। आपका दिल ना वहां से हटने को रेडी नहीं है। वो जानते क्यों? देखो, आपका पर्सन जैसे मर्जी है, टेढ़ा है, पर यस आपका है। इस इंसान ने वो मोमेंट्स आपको दिए हैं
जो मोमेंट आपकी लाइफ में कभी मिले ही नहीं। और जानते, एक बार नहीं, कई बार ये इंसान जितनी बार भी आपके पास आता है, जितना जब भी आपके पास होता है ना, ये मान के चलो इसके प्यार में कोई खोट नहीं होता। ये सच है। ये जब भी आएगा पूरा बेशुमार प्यार देगा, उसी बेशुमार प्यार के लिए आप टिके रहते हो बार बार। और इसको लेकिन जानते इसके अंदर क्या है, ये आपकी हर फ्रीक्वेंसी को जान चुका है कि आपको कब कितना प्यार चाहिए, कैसे ट्रीट करना है, कैसे रखना है इसे, ये उस पैटर्न पे रहता है। और हाँ, ये सच है, ये आपको सिर्फ जानते उतना ही प्यार देगा जितना आपको जरूरत है। एक डोज की तरह, दवाइयां होती है छोटी डोज दी जाती है और आप भरपूर मात्रा में फैला देते हो। होता क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान के चलो आप रिश्ते में आए, रिश्ता इसने शुरुआत करी, इसने करी थी, इसने 10 कदम बढ़ाए, आपने 3 बढ़ाए, इसको बहुत अफेक्शन होते जा रहा है, बहुत अट्रैक्शन होते जा रहा है। इसने फिर 10 कदम बढ़ाए, आपने फिर 3 बढ़ाए, इसे और अट्रैक्शन हो गया। ये करते करते 3-4 महीने निकल गए। इसने फिर 10 कदम बढ़ाया, आपको जब यकीन हो गया हाँ भी मेरे पास आ चुका है, आपने वो 3 के 300 कर दिए। इसने फिर 10 बढ़ाए, फिर आपने 3 के फिर 300 कर दिए। इसने 3 बार रिपीटेशन करा, आपने 10 बार रिपीटेशन कर दिया। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, अब मैं 300 कदम बढ़ा रही हूं तो भाई मुझे कम से कम 290 चाहिए। अब वो रह रहा है 10 पे, आप 300 बढ़ा रहे हो, तो उसकी तो लिमिट ही 10 की है, तो 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तुम जो 3 के 3000 कर लो, अपने आप खता खाओगे, अपने आप रोगे। और यही होता है ओवर एक्सपेक्टेशंस, जहां पे आपने एक्सपेक्टेशन 300 गुना बढ़ा ली, वो नहीं पूरी कर पाएगा। और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से आपका डे बाय डे उसके पीछे भागना, उसको चेज करने पे जब वो चीज पूरी नहीं होती है तो आपके मुंह से 4 बातें उल्टी निकलना, मुंह से निकलते हुए फिल्टर ना आपके होता है फिर ना उसके होता है। बहुत सब बातें आप भी बोल देते, बहुत सब बातें वो भी बोल देते, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और दोनों बीच में दूरियां आ जाती हैं। वो बंदा किसी और से बात करेगा, फिर आपको मुझे चीट करा है, चीट करा क्यों है उसने, ये तो देखो। वो किसी और के पास क्यों गया है, ये तो देखो। आपका ओवरली एक्सपेक्टेशन वाला नेचर, ये इंसान हुआ है जहां पे शुरुआत में ये तुम्हारे पीछे पड़ा था कमिटमेंट के। आई नीड एन कमिटमेंट, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तू मेरे साथ रहे, तू बोल तू मुझसे प्यार करती है। आपने एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया। उस 1000 बार बोलने के बाद जब आपने इससे पूछा तू मुझसे प्यार करता है, क्या बोलता है, हाँ तो मुझे अच्छी लगती है। फिर आई लव यू बोला इसने, कभी नहीं बोला। लेकिन जानते हैं इसको पता है कब आई लव यू बोलना है, कब प्यार देना है और कितना देना है, और उसी प्रोपोर्शनेट में आपको देता है प्यार हमेशा, और वहीं आप फंस जाते हो। अरे भाई, जब रिश्ता 10 के बदले 3 का रेशो चल रहा था, वो रिश्ता अच्छा चल रहा था ना, जहां पे आपकी वैल्यू भी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी, तुम्हारे पीछे पीछे भाग भी रहा था, तो उसी पैटर्न में क्यों नहीं आते। अब मन में गांठ बांध लो, आपको वैसा बनना है जैसे रिश्ते की शुरुआत में थे आप। ये इंसान वैसा ही बन जाएगा जैसे शुरुआत में ये था, और उसी पैटर्न पे आपको लाइफ टाइम रहना है। अगर इसी पैटर्न पे रहेगा ना तो डेफिनेटली इंसान तुम्हारा है। और वैसे भी जो कार्ड सबसे पहले अच्छा ही निकला था, जो आपकी इच्छा है ना साथ जिंदगी पर साथ रहने की, वो इच्छा पूरी होगी। साथ में कार्ड क्या निकला है, डिटैचमेंट को बहुत समय हो गया है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड क्या दिखाते हैं, देखो भाई लाइफ में फिर से बहुत जल्द नॉक करने वाला है, आएगा फिर से प्यार देगा, लेकिन बात तो करेगा प्यार से, लेकिन बाद में एंड फिर से लड़ाई झगड़े पे हो जाएगा। जानते क्यों, उसका कारण आप हो। आएगा प्यार देगा, आप फिर पुरानी बातों को रिकॉल करोगे, फिर प्यार में रहोगे, उसको फिर कुछ पुरानी बातें आप डोल दोगे, यार तूने पहले ऐसा करा था, तू फिर ऐसे चला जाएगा। अरे भाई, जो मिल रहा है उसको ले लो, बदले में मत दो उसे। आने पे पुरानी बातों को जितना रिकॉल करोगे उतना रिश्ता खराब हो जाएगा। अब आपके हाथ में है रिश्ता संवारना है, बिगाड़ करना है। आएगा, आने दो। 10 कदम बढ़ा रहा है, तुम्हें इस बार एक भी नहीं बढ़ाना। प्यार दे रहा है, प्यार लेते रहो, लेकिन इमोशंस मत दिखाओ। फिर बोल रहा हूं, रिश्ता उस फॉर्म में जुड़ो जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये इंसान पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर इसने आपके साथ जो कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ना, पहली बार ऐसा हुआ जिसने डिटैचमेंट फील करा है कि यार मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है। छूट जानते कौन क्या रहा है, आप छूट रहे थे। इसको हैबिट है आपकी, और ये सच है, ये जाएगा नहीं कहीं पे भी, कहीं नहीं जाएगा लिटरली। ये आपसे गैप ले सकता है कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, मुझे अभी स्पेस चाहिए, दे दो स्पेस, बिंदास दो स्पेस। जितना ज्यादा स्पेस तुम इसे दोगे उतना ज्यादा तुमसे अट्रैक्ट होगा। कुछ समय शांति से बैठना है, कुछ समय अकेले जो रहना है रह लो, लेकिन ये कुछ समय अकेले रहना आपकी लाइफ को एक नई जर्नी दे देगा, आपके रिश्ते को, जहां पे रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ट्रस्ट में, रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन इसको स्पेस मांग रहा है, स्पेस दे दो, इसके पीछे मत भागो, बिल्कुल ऐसे छोड़ दो। आई डोंट केयर, तेरा मन है तू बात कर, तेरा मन है तू बात मत कर, उसको जाने दो, वो जाएगा ही नहीं। तुम उसके डोर पकड़ के बैठे हो ना, वो जाने खींचेगा, तुम डील दे दो, तो आगे जाएगा ना, अकेलापन दिखा देगा, फिर वापस लौट कर आएगा। ट्रस्ट में ये नहीं जाएगा। साथ में कार्ड निकला एस ऑफ वैंड्स।
रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। रिश्ता ना खत्म हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। ईश्वर की कृपा है इस रिश्ते पे। अप्स एंड डाउन्स के आपने खुद देखो, अप्स एंड डाउन्स कितनी बार आ चुके हैं रिश्ते में। क्या रिश्ता खत्म हुआ? नहीं ना, आगे भी नहीं होगा। साथ में काट के निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है ना, इस समय इसका दिल और दिमाग दोनों पैरेलल आ चुके हैं। भाई जाना ही है, नहीं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो एक प्यार, जो एक अफेक्शन, जो एक ट्रीटमेंट आपसे मिलता है ना, इसे वो कहीं नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, इसकी लाइफ में कैसे आप इंसान हो जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आपने उस मुकाम तक पहुंचाया है जिस मुकाम पे ये चाह कर भी नहीं पहुंचा पाता। जो प्यार का एक बेंच मार्क आपने सेट कर दिया है ना, वो प्यार से कहीं मिला ही नहीं है। ट्रस्ट मी, ये इंसान तुमसे प्यार करता है। यस, आपने चीज नोटिस करोगी, ये 10 बार भले गया 10 बार वापिस आया, लेकिन इसने प्यार आपको वो दिया है जो आपको चाहिए था इतने सालों से, और हर बार दिया है। मतलब क्या है, प्यार तो है ना। ये प्यार ऐसे नहीं होता। इमोशंस आपको दिखाई दिए, इमोशंस इंसान कभी फेक नहीं दिखा सकता। इमोशंस सच्चे होते हैं, और आपने वो सच्चे इमोशंस इसके देखे हैं। साथ में क्या निकला है यहाँ पे, पेज ऑफ बैंड्स। मतलब क्या होता है, इसको पता है इस रिश्ते में आएगा, इसने एक नहीं बहुत सारी गलतियां करी हैं। रिश्ता हमेशा इसकी वजह से खराब हो, लेकिन यस, इस बार रिश्ता सवारने आएगा। इसको पता है इस रिश्ते को सही करने का तरीका क्या है, क्योंकि आपको पता है, इसको पता है कि सिर्फ प्यार की ही भाषा समझेगी अभी ये। और यस, इस बार आपको कमिटमेंट देने आ रहा है। खाली हाथ नहीं आएगा, कमिटमेंट रहेगा, कन्फेशन रहेगा, जो गलतियां करी हैं उसका रियलाइजेशन रहेगा। और यस, बहुत जल्द आपसे एक बंदा ने मन दिखाइए। जो कमिटमेंट मांगते थे ना, मांगना बंद कर दो, ये अपने आप देगा तुम्हें। ट्रस्ट मी, बस इसको तुम्हें प्यार नहीं देना है अभी। ये दे रहा है, ले लो, तुम मत दो, इसे खाली होने दो। ये जब खाली हो जाएगा, तुमसे भीख मांगेगा प्यार की, तब देना टुकड़ों में, इसे भर के बाहर नहीं देना, तब भी टुकड़ों में देना है, जैसे रिश्ते की शुरुआत में आपने दिया था। फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, किसी भी हाल में गिव अप मत करना है। इसने आना है बहुत जल्द, लाइफ में दस्तक देने वाला है। किसी भी हाल में तुम बस यहाँ से गिव अप मत करना है, ये ध्यान रखना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।